हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी SSC पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए, वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रुक भी सकते हैं। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जी या महात्मा गांधी? तो ध्यान रखना, करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे पहला का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? बताएंगे सब लोग, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, औरंगजेब को या शाहजहां को या जहांगीर को? बताएंगे सब लोग, राइट आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। ओके, चलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? बताएंगे सब लोग, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या जो है बलबन या फिरोज तुगलक? बताइए भाई, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। इस बार बेहतरीन स्कोर अगर आपको इस एग्ज़ाम में करना है तो अभी के भी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्रैश कोर्स लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र 149 रुपये में आपको पेट एग्ज़ाम का पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है किया गया था अलाउद्दीन जो है खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? अमोघ वर्ष, प्रथम या ध्रुव या दंती दुर्ग या कृष्ण वन? चौथा का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंती दुर्ग ने रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टार लगा के नोट आप लोग इस प्रश्न को जरूर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हर्षचरित नामक पुस्तक जो है किसने लिखी आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट ने या बाणभट्ट ने या विष्णुगुप्त ने या परिमल गुप्त ने? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो पांचवा का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निस्क या पण? बताइए, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दीनार है यहाँ पे। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी जी को या महावीर स्वामी जी को या स्वामी विवेकानंद जी को? बताइए भाई सब लोग, 7 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पे 7 का ए जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या उधम सिंह? बताइए, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, ऐसा ही आप लोग आंसर किया करें। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? वो थे आपके लाला लाजपत राय। 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था कौन? बताइए सब लोग, वह कौन था? रिचर्ड ग्रेग या किरबाई पेच या वेब मिलर या लुई फिशर? बहुत ही 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो जितने भी लोग यहाँ पे 9 का बी जवाब दे रहे हैं वेब मिलर जो है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस।
10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, गंडक या ताप्ती या नर्मदा नदी? 11 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे हैं, जितने बिल्कुल लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे पेट एग्जाम की जो भी अपडेट आए, टीचिंग एग्जाम की जो भी अपडेट आए, जो भी क्लास हो, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो नदी है नर्मदा नदी। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बताइए, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? बहुत अच्छे भाई, 12 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे 12 का ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएंगे सब लोग, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन नदी या डानुबे नदी या रोन या वोल्गा? सभी बच्चे 13 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी है कौन सी? तो वो नदी है वोल्गा नदी। 13 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बताइए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान? 14 का जवाब दीजिए सब लोग, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो है बांग्लादेश के साथ। 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूं, तो आज आपका 35 में से कम 25 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि हाल ही की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया था। आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए, और परसों से आपकी डेली क्लास होगी। एक्चुअली मैं घर आ गया हूं, तो परसों से आपकी जो है टाइम से क्लास चलेगी। सुबह 9 बजे, 1:30 बजे, दोपहर एंड शाम 6:30 बजे आपकी क्लास टाइमिंग से आपकी जो है डेली क्लास होगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम या मासिनराम? तो वो है आपका मासिनराम, ठीक है ना। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा या विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा? बताइए, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो जितने भी लोग यहाँ पे 16 का जो है डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बताएंगे सब लोग। एक्सिस बैंक को या नाबार्ड को या भारतीय स्टेट बैंक को या रिजर्व बैंक को? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक को कहा जाता है। 17 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा था किस पर? अनाज, गेहूँ, चावल पर, दाल पर, फल पर या सब्जियों पर? बहुत अच्छे। तो हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव पड़ा था अनाज पर, यानी कि गेहूं चावल पर पड़ा था। एक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होने की तिथि कौन सी है? बताएंगे सब लोग। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल या 1 जनवरी या 1 नवंबर या 1 मई? तो भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की जो तिथि है डियर, वो है 1 अप्रैल। क्या है तिथि? 1 अप्रैल। चलिए, अगला प्रश्न, WTO में कितने सदस्य हैं आपको बताना है। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि WTO की स्थापना कब हुई, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और WTO के कितने कुल सदस्य हैं ये आपको बताना है। चलिए, अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? 2, 3, 4 या 5? बताइए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो वो है आपका भाग 2, ठीक है ना। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। जितने भी लोग यहाँ पे 22 का डी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? बताइए, वो कौन सा संविधान संशोधन है? सभी बच्चे 23 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे हैं। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, एग्जाम पैटर्न की वीडियो, सिलेबस की वीडियो एंड फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट क्लास खत्म होने के बाद ज्वाइन हो जाना वहाँ से।
तो ये संविधान संशोधन आपका 86वां संविधान संशोधन है। चलिए, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? सभी का 25 से ज़्यादा ही प्रश्न आपके सही होने चाहिए, सभी का बता रहा हूँ। 35 में 25 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। आज मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। आज संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 3, 5, 2, 4। भारत में कितने स्तरों में अदालतें होती हैं? 3 स्तरों में, ठीक है ना। 25 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज या न्यूटन या टेस्ला? बहुत अच्छे भाई, 26 का जवाब दीजिए सब लोग। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है भाई? डेसिबल है। क्या है? डेसिमल। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ये आपका जो है निर्मित है कॉपर, टिन, जिंक से। ओके ना। चलिए, बहुत अच्छे, ऐसा ही आप लोग जवाब दिया करें। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? बताइए सब लोग, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? SO2, CO या NO या CO2? SO2 से प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। 28 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से। चलिए, अगला प्रश्न, किसकी कमी से रिकेट्स का रोग होता है? विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन सी? बताइए, रिकेट्स रोग जो है किसकी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी से तो बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से रतौंधी। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। यहाँ पे आपका 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हिंदी के क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है? पुष्पांजलि है, निरपराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है? बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध शब्द है? थर्टी 36 का जवाब दीजिए सब लोग भाई। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे देखिए, निरपराध आपका जो है ये निरपराध होता है, निरापराध नहीं होता है, ठीक है। आधा रा होगा इसमें केवल, ठीक है ना। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पैर से सिर तक वाक्यांश लिख शब्द क्या होगा? पैर से सिर तक वाक्यांश लिख शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न, पगड़ी रख घीचक लोकवक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है। 38 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये वाला। 39 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखिए यहाँ पे जो उद्धव शतक हैं, इसके जो रचनाकार हैं या रत्नाकार बोल सकते हैं, वो हैं आपके जो हैं जगन्नाथ दास, जो कि यहाँ पे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र दिया गया है। चलिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सूर्योदय शब्द का। तो जो भी सूर्योदय का संधि विच्छेद हो और सूर्योदय में कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है, ठीक है। और परसों से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बाकी कोई भी अपडेट आएगी, जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे तो अपडेट आएगी, क्योंकि साइट सही से नहीं चली है इसकी, तो डेट बढ़ भी सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके ना। चलिए, कल आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। कुछ भी डाउट्स है तो इंस्टा पे भी मुझे आप लोग फॉलो करके वहाँ पे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।